ये छोटी मामी जी हैं और इन्होंने रो रो के अपना मुंह पूरा लाल कर लिया था। पीछे का व्यू कितना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था क्योंकि बार बार गाड़ी से उतरना पड़ रहा था। तो यहाँ पे ये ननद जीते हैं, वो हल्दी एक दूसरे को हल्दी लगाने की मतलब रस्म करते हैं, एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं। यहाँ पे ना मम्मी जी जो है वो इनको दूध पिला रहे हैं। जो माँ हेलो गाइस, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे आज के एक नए ब्लॉग में। तो गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत जो है ना वो सुबह के 10 बजे से हो रही है। तो आज के मौसम की बात की जाए ना, आज कांगड़ा का मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है ना। आज सुबह सुबह ही हल्की सी धूप निकल के आ गई है। बाकी आप आसमान में देख सकते हैं बादल छाए हुए हैं। इतनी ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं लगी है पर थोड़ी बहुत सी लगी हुई है। बाकी ना काम की बात की जाए तो घर के छोटे मोटे काम सारे हो गए। हमारा ना ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो गया और मैं दिन के खाने की तैयारियां भी लग पड़ी हूँ करने। और बाकी ना गाइस रिया गई है नहाने के लिए और ये गए हैं कांगड़ा, तो मम्मी चली गई ड्यूटी। तो आज जो है ना मैंने सोचा कि आज मैं ब्लॉग बनाऊँगी। बट आज ब्लॉग में ना मैं आपको बताऊँगी अपनी शादी की एल्बम, जो कि हमारी शादी की एल्बम है तो वो बताऊँगी। तो इसके साथ आपको इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा और आप हमारी शादी के कुछ पल भी देख लेंगे। तो गाइस ये है मेरी शादी की एल्बम, आप देख सकते हैं। और बाहर से ना इसका मतलब इतनी सुंदर बना रखी है ना, बाहर से मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। आज हमारी शादी को जब 8 साल हो गए बट फिर भी ये एल्बम इतनी नई की नहीं है और इसको देख के ना सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज फिर से मतलब इसको देखा जाए और आपको भी दिखाया जाए और अपनी यादों को भी ताज़ा किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एल्बम बनाना या फ़ोटोज़ क्लिक करना भी एक अच्छी मतलब वो है ना, करनी चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि टाइम तो बीत जाता है, समय जो वो निकल जाता है बट ये सब जो ना हमेशा याद रहता है। मतलब हमेशा जब भी आप ऐसी फ़ोटोज़ वगैरह देखेंगे ना तो मतलब वो पल बड़े मतलब याद आते हैं, है ना। तो गाइज़ ये है मेरी एल्बम के बाहर का कवर, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारी बड़ी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं और ये ना मेरे हस्बैंड जी हैं और मुझे इनकी बड़ी बड़ी सी पिक्चर्स वो लगा रखी हैं, देख सकते हैं। और ये ना हमारा गद्दी कल्चर है। हमारे गद्दी कल्चर में ऐसा कुछ जो है दूल्हा और दुल्हन जो वो पहनते हैं। इन्होंने जो है वो लुआंचा डाल रखा है और मैंने जो वो लुआंचड़ी डाल रखी है। यहाँ पे ना जो तोरण लगा होता है, मतलब कि जो गेट लगा होता है, वहाँ पे जो मामे आते हैं ना उनका वेलकम किया जाता है। तो ये मेरी सासू जी खड़े हैं और ये मामा वगैरह आ रहे हैं तो ये उनका वेलकम कर रहे हैं। बाकी ना गाइज़ ये मेरे ना मामा ससुर जी हैं और ये मेरे पापा जी हैं, मतलब मेरे ससुर जी हैं और ये मेरी सासू जी हैं और ये मेरे हस्बैंड जी हैं और ये मेरे जेठ जी हैं और ये मेरी जेठानी जी हैं। तो कुछ इस करके हमारी फैमिली यहाँ पे है। ये मेरे मामा जी हैं, मम्मी जी के सिर्फ एक ही भाई हैं। तो ये हमारे मामा जी, मतलब कि जो हमारी बूजी है ना वो ही हमारी बड़ी मामी जी हैं, मामा जी की वाइफ। बाकी ये हमारी चाची जी हैं ना और ये तो हमारे पापा जी खड़े हैं और मामा जी जो है ना वो तोरण को पूज रहे हैं। ये जो तोरण होता है ना ये मामा की साइड से लाया जाता है और मामा ही इनकी पूजा करते हैं। ये ना गाइस ये ना हमारे चाचा जी हैं और ये भी हमारे चाचा जी हैं, मतलब हमारे पापा जी के ताया के लड़के। और ये तो हमारे सगे चाचा जी हैं, हमारे पापा जी के भाई, छोटे भाई। और ये रहे हमारे जेठ जी, मेरे हस्बैंड जी के बड़े भाई। और गाइस ये ना ये भी हमारी बूजी हैं, ये भी हमारी बूजी हैं और ये भी हमारी बूजी, मतलब जो हमारी मामी जी है वही हमारी बूजी हैं। जो हमारे पापा जी हैं मतलब मेरे ससुर जी, उनकी ये भी सिस्टर हैं, ये भी सिस्टर हैं और ये भी सिस्टर हैं, मतलब हमारे पापा जी की 3 सिस्टर हैं। बाकी ना गाइस ये मेरी सासू जी हैं और उनके साथ जो खड़े हैं ये मेरी सासू जी के चाचा जी हैं, हमारी बूजी के हस्बैंड। ये वाली इन वाली बूजी के हस्बैंड है। तो गाइज़ इनकी भी ना 3 साल पहले जो वो डेथ हो चुकी है। बाकी ना गाइज़ ये भी मेरे जेठ जी हैं, मतलब जो हमारे मामा जी हैं ना ये उनके बड़े बेटे हैं। तो ये भी हमारे जेठ जी हैं
और इनकी वाइफ है ये हमारे मामा जी की बहू रानी। ये है हमारे मामा जी की बड़ी बहू। यहाँ पे ना मेहंदी की जो वो रस्म की जा रही है, मेहंदी लगाई जा रही है हमारे हस्बैंड जी को। और यहाँ पे मम्मी और पापा जी बैठे हुए हैं। और गाइस ये ना मेरे देवर जी हैं, मतलब जो हमारे चाचा जी हैं ना, उनके लड़के हैं ये। और ये हमारे हस्बैंड जी, और ये मेरी जेठानी जी, मतलब मेरे मामा जी की जो बहू रानी है ये वो है। और ये हमारे देवर जी हैं। और यहाँ पे है हमारी जेठानी जी और हमारे जेठ जी, मेरे हस्बैंड जी के भाई और भाभी। और गाइस ये है मेरी ननंद जी, और ये है मेरी भांजी जिसे कि आप जानते हो, रिया। तो गाइस यहाँ पे ना मामा जी वो हवन के लिए लकड़ियाँ लेके आ रहे हैं। मतलब कि जो हवन होता है वो मामा जी करवाते हैं, मतलब आने के बाद, जैसे कि और गाइस यहाँ पे ना तेल सान जो वो शुरू हो गई है, मतलब दूल्हे को तेल डाला जाता है सर पे। तो यहाँ पे जो वो भांजी को खड़ा किया गया है, मतलब कन्या को खड़ा कर सकते हैं या फिर मामा मामी खड़े होते हैं, पर यहाँ पे कन्या को खड़ा किया गया है। तो यहाँ पे खड़ी है रिया। और यहाँ पे ना हमारे पापा जी जो है वो तेल डाल रहे हैं, साथ में मम्मी जी भी है। और गाइस ये ना ये हमारे जेठ जी का लड़का है, इसका नाम सक्षम है। और यहाँ पे ना इन्होंने जोगी रूप जो वो धारण कर लिया है, क्योंकि तेल सांत के बाद जो ना वो दूल्हे को जोगी बनाया जाता है। तो यहाँ पे इनको जोगी बनाया गया है। यहाँ पे बूजी चाची वगैरह जो भी है, मतलब वो इनको भिक्षा दे रहे हैं। यहाँ पे ना मामा वगैरह का जो नहाना होता है, मतलब जो मामा वगैरह दूल्हे को नहाते हैं जोगी बनने के बाद। तो इसके बाद जो दूल्हे को रेडी किया जाता है पूरी तरह से। तो यहाँ पे ना मामा मामी ने ना इन्हें जो रेडी होने के लिए ये लोआंचा वगैरह दे दिया है, जो दूल्हे का पहनावा होता है वो इनको दे दिया है। हमारी गद्दी कल्चर में ना दूल्हे को कुछ इस तरह से तैयार किया जाता है, आप देख सकते हैं। बाकी गाइस यहाँ पे सभी लोग ना दूल्हे को जो कुआ वगैरह दे रहे हैं, मतलब जो भी सामान देना होता है ना दूल्हे को वो दे रहे हैं। उसके बाद जो वो बारात निकल जाएगी। ये है हमारी मासी जी, मतलब मेरी जो सासू माँ हैं उनके बड़े सिस्टर हैं ये। तो मेरी सासू माँ और ये मासी जी, सिर्फ 2 बहनें हैं। और ये हमारी मासी जी हैं। बाकी ये भी शायद हमारे चाची या ताई जी लगते हैं, पर इनको भी इतना खास नहीं जानती हूँ। और इनकी भी 2 साल पहले डेथ हो गई है जी। ये भी हमारे पड़ोस में रहते हैं। और ये वाली दीदी जो हमारे बड़े चाचू जी हैं उनकी बेटी हैं। बाकी ये हस्बैंड जी और चाचा जी और ये देवर जी, ये मतलब इनके लड़के हैं। और यहाँ पे ना गाइस जेठानी जी जो है वो इनको काज लगा रही है। जो पहाड़ी शादियों में होता है ना, जो भाभियाँ होती हैं वो देवर को काजल लगाने की रस्म करती हैं। तो ये भी यहाँ पे ये कर रहे हैं। और ये जो ना सामान वगैरह दूल्हे को दिया जाता है, इसे हमारी भाषा में बोलते हैं कि दूल्हे को कुआ लगाई जा रही है। मतलब हार वगैरह हो गया, जो कपड़े वगैरह हो गए, उसे बोलते हैं कि कुआ लगाई जा रही है। यहाँ पे ना मम्मी जी जो है वो इनको दूध पिला रहे हैं। जो माँ होती है ना, जब बेटा जो है वो ब्याने जाता है, मतलब शादी करने जाता है, तो ये भी एक रस्म होती है जो माँ बेटे को मतलब दूध पिलाती है। इस फाइनली जो बारात जो वो चल पड़ी है। और देखिए मेरे हस्बैंड जी कैसे खड़े हैं। कैसा लग रहा है आपको हमारा ये मतलब ट्रेडिशनल ड्रेस दूल्हे का? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे गद्दी कल्चर का ये लोआंचा कैसा लगा। गाइस बारात वहाँ पे पहुँच चुकी है ना, और ये मेरा भाई है। तो यहाँ पे ना गाइस जो गेट के पास होती है वो साला जो है वो अपने जीजा से छत्र लेता है। ये जो चीज़ ली हुई है इसे हमारी भाषा में छत्र बोलते हैं। और ये साला जो अपने जीजा से छीन लेता है वहाँ पे, ये एक रस्म होती है। तो ये मेरा भाई है और ये हस्बैंड जी। बाकी गाइस ये मेरी छोटी सिस्टर है, तब इसकी शादी नहीं हुई थी। और ये मेरी चाची जी की बेटी है, मतलब ये मेरे चाची जी हैं, इनकी बेटी है ये भी और ये भी। इन दोनों की भी शादी नहीं हुई थी। और गाइस इसने ना इतना बुरा मुंह इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि इन लोगों को ठीक से रेडी भी नहीं होने दिया गया था। बारात आ गई थी और इन लोगों को जल्दी जल्दी गेट के पास बुला लिया था।
इसीलिए लोगों ने ऐसी शक्लें बनाई हुई हैं। गाइस यहाँ पे ना वेलकम हो रहा है, तो देखिए मेरे जो बड़े ताई जी हैं वो किस तरह से वेलकम कर रहे हैं। पूरे झुक गए हैं, पूरे सादर मतलब प्रणाम कर रहे हैं कि आपका वेलकम है। गाइस ये मेरे फादर साहब हैं और ये मेरे चाचा जी हैं, ये मेरे ससुर जी हैं और ये चाचू जी हैं। तो मेरे चाचू जी मायके वाले चाचू जी, और यहाँ पे ना कुड़माई हो रही है, मतलब वेलकम हो रहा है। और ये मेरे जेठ जी हैं और ये मेरा भाई है। यहाँ पे भी मतलब मिलनी हो रही है, यहाँ पे मिलनी हो रही है, वेलकम हो रहा है मतलब। और ये मेरे मामा जी हैं और ये मेरे मामा ससुर के बेटे हैं। मतलब कि यहाँ पे मामा मामा की मिलनी होनी थी, पर जो मेरे मामा ससुर थे वो हमारी बारात में मतलब हमारी शादी में भरमौर नहीं गए थे, तो यहाँ पे मामू की और भाई की मिलनी करवाई गई थी। नंदोई जी हैं। जो लड़के की साइड से बरसुई का ट्रंक जाता है ना, वो दामाद ही उठा के लेके जाता है लड़की के घर की साइड। तो ये लड़के की साइड से आता है ट्रंक, जो कि दामाद लेके जाता है लड़की वालों के घर पे। बाकी गाइज यहाँ पे ना बरमाला वगैरह जो है वो डाली गई थी। जो हमारी शादी थी ना वो नवाले के पीछे हुई थी, मतलब शिव नवाले के पीछे हुई थी, तो यहाँ पे कोई स्टेज वगैरह नहीं लगी थी। तो ये जो बरमाला डाली जा रही है, उसके बाद जो वो हाथ लगन मतलब लगन लिए जा रहे हैं। तो ये मेरी मम्मी जी हैं। उस टाइम मेरी मम्मी जी ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। बाकी गाइज यहाँ पे ना मेरे और मेरे मतलब हस्बैंड जी के ना पैर पूजे जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे मामा मामी और मम्मी और जो फादर होते हैं मतलब वो पूजते हैं कन्या के पैर। तो यहाँ पे चाचू जी बैठे हुए थे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मामा छोटी मामी और मम्मी और चाचू जी, ये जो वो कन्या और अपने दामाद के जो वो पैर पूज रहे हैं। मेरी मम्मी जी जो है वो आरती की थाली लेके जो वो खड़े हुए हैं दूल्हे का वेलकम करने के लिए। तो आप देख सकते हैं मिट्टी की जो वो आरती ली हुई है मम्मी जी ने। तो ये वेलकम करेंगे, मतलब आरती उतारने के बाद जो वेलकम। गाइस ये हमारी बूजी हैं, ये भी हमारी ताई जी हैं और ये मेरी ताई जी की लड़की है। बाकी ये मेरी छोटी सिस्टर है जिसे आपने पहले भी देखा है। तो ये कुछ इस तरह की थी, मोटी जैसी। बाकी गाइज यहाँ पे ना इसने अपने जीजा का बेवकूफ़ बनाया था। उन्हें जो है वो एक मिठाई का डब्बा गिफ्ट किया था, बट इस मिठाई के डब्बे के अंदर इन्होंने गोबर भर के दिया था अपने जीजा को, मतलब कि जीजा के साथ फ्रैंक किया था। और मैं यहाँ पे स्माइल कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता था कि इस डिब्बे में क्या है। बाकी गाइज ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड, मतलब कि हम स्कूल टाइम से साथ थे, तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ये मेरे चाचा जी का लड़का है और ये भी मेरे चाचा जी का लड़का है। ये मेरे चाचा जी की लड़की है और ये दोनों सिस्टर हैं। बाकी गाइस आप मेरे भाई का फेस देख सकते हो कैसा हो रखा है, मतलब ये भी छोटा था उस टाइम, तो इसका आप फेस देख सकते हो। काफ़ी टाइम से मतलब काफ़ी दिनों से ये सोया नहीं था, शादी में आपको पता ही है। तो कुछ ऐसे करके। और यहाँ पे ना मुझे मम्मी जी जो है वो मतलब माइक के साइड के जो गहने वगैरह थे ना वो पहना रहे थे और साथ में रोए भी जा रहे थे। और गाइस ये वाली पिक्चर ना मुझे मेरी सिस्टर ने खुद अपने हाथों से बना के गिफ्ट करी थी। मतलब ये है हमारी फैमिली, मेरी मम्मी जी, भाई, सिस्टर, मैं, मेरे हस्बैंड जी। ये मेरी बड़ी ताई जी हैं, मतलब मेरी ताई जी एक ही है, बाकी सारी चाचियाँ हैं। तो ये मेरी ताई जी हैं और ये मेरे बुआ जी हैं, बेटे हैं। और गाइस ये मेरी मासी की लड़की है, ये उसका देवर है। बाकी ये ना मेरी मासी की लड़की, मतलब हम लोग बहनें कम और बेस्ट फ्रेंड ज़्यादा हैं। तो ये मेरी मासी की लड़की है। और यहाँ पे ना इन तीनों सिस्टर ने, ये मेरी मासी की लड़की, ये मेरी मासी की सबसे बड़ी लड़की है, उससे छोटी ये है और उससे छोटी ये है, और इससे छोटे 2 भाई हैं। और ये ना मेरी चाची की बड़ी लड़की है जो कि शिक्षा पढ़ रही है। इसने मतलब जब लड़की की शादी होती है ना तो उसको शिक्षा भी गिफ्ट की जाती है, तो ये शिक्षा पढ़ रही है। बारात के सामने मतलब जितने भी लोग होते हैं सबके सामने शिक्षा पढ़ी जाती है। कुछ इस तरह की शिक्षा मुझे गिफ्ट करी थी इन्होंने। बाकी यहाँ पे ना एक रस्म होती है, मतलब इससे हमारी भाषा में बोलते हैं कि रोड़ी खेलना। तो यहाँ पे ना ये जो के साथ जो डाले हुए और ये जीजे और साड़ा खेलते हैं। और आप देख सकते हैं ये कैसे रो रहा है।
कि गाइस मैंने बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं नहीं जानती, तो उनके बारे में बहुत कम कम बता रही हूँ क्योंकि मैं उन्हें नहीं जानती हूँ। तो बाकी जो जिनके बारे में मैं जानती हूँ उसके बारे में आपको बता रही हूँ। गाइस ये ना मम्मी जी ने इनको दिया था, मतलब कि इसे वज्रदान बोलते हैं, मतलब कन्यादान किया जाता है और उसके साथ वज्रदान भी किया जाता है। तो बाकी यहाँ पे ना हल्दी लगाने की रस्म हो रही है, मतलब जो समधी समधी होते हैं ना, जो कुड़म कुड़म होते हैं, वो हल्दी एक दूसरे को हल्दी लगाने की मतलब रस्म करते हैं, एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब पापा जी चाचू जी को लगा रहे हैं और चाचू जी पापा जी को लगा रहे हैं हल्दी। ये छोटी मामी जी हैं और इन्होंने रो रो के अपना मुंह पूरा लाल कर लिया था। और गाइस ये मेरे मासी जी हैं, मतलब मेरे जो मम्मी जी हैं ना उनके बड़े सिस्टर, ये मेरे मासी जी हैं। और यहाँ पे ना हो रही है विदाई। तो मामा जी ना मेरे को उठा के लेके आए थे सड़क में, तो कहा बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था क्योंकि बार बार गाड़ी से उतरना पड़ रहा था। तो यहाँ पे ये ननद जी हैं, ये जेठानी जी है, और जेठानी जी ने भी ना मतलब कि वेलकम करने के लिए लुआंचड़ी डाल रखी थी। और ये मेरी चाची जी, मेरी चाची सास जी हैं। और यहाँ पे ना वेलकम के लिए बाकी यहाँ पे ना सभी ने लुआंचड़ी हैं जो वो डाल रखी हैं, सिर्फ चाची जी ने नहीं डाली थी, वो भी पता नहीं क्यों। कि यहाँ पे सुबह के टाइम पे ना कुड़मैन आने वाला था, तो उनका वेलकम करने के लिए सभी यहाँ पे खड़े हो गए थे। दीदी जी, हस्बैंड जी और पापा जी, मम्मी जी, ये बुआ जी, मम्मी जी की चाची जी और ये दीदी। तो यहाँ पे कर रहे हैं मम्मी जी वेलकम कुछ इस तरह से। और पापा जी की स्माइल देखो मम्मी जी की। यहाँ पे ना मम्मी जो है मतलब बबरू से भर के टोकरी लाए थे, जो कि मतलब आके बेटी को खिलाई जाती है और बाकी बाहर दी जाती है। तो ये गाइस ये ना इनके दफ्तर के जो लोग थे वो आए थे, इनके दोनों मतलब ये भी ऑफिसर हैं और ये भी ऑफिसर हैं, तो इनकी शादी पे आए थे। नहीं होती है ना उसके फेरे लिए जाते, तो ये सुबह के टाइम पे यहाँ पे फेरे लिए जा रहे थे। यहाँ पे ये दाढ़नी रखी हुई है और इसके फेरे लिए जा रहे हैं। दूल्हा दुल्हन जो वो मित्री डालते हैं, तो इन्होंने इन भैया के साथ मित्री डाली थी, ये भी कुल्लू से हैं। और यहाँ पे मित्री इन भैया के साथ हुई थी, ये भी कुल्लू से हैं। शादी ख़त्म होने के बाद ना जो ये कलीरे लड़की ने डाले होते हैं ना, ये जो कलीरे ये ननंद जो दूल्हे की सिस्टर होती है ना वो ले लेते हैं खुलवा के। तो इसको खुलवाने के मतलब जब इसको खुलवाया जाता है ना तो नंदन दुल्हन को नेक देती है। तो दीदी जी ने मुझे अंगूठी गिफ्ट करी थी। यहाँ पे ना जो लड़की वाले की साइड से कपड़े आए थे ना वो यहाँ पे दिए गए थे, तो ये सासू जी को दिए गए थे कपड़े, यहाँ पे ननंद जी को, यहाँ पे चाची जी को, यहाँ पे जेठानी जी को, यहाँ पे सबको मतलब कपड़े दिए गए थे। उसके बाद ना खाना खिलाया गया था और खाने के टाइम पे ना दुल्हन जो मतलब रूठ जाती है ना, तो यहाँ पे भी दुल्हन को मनाने के लिए ये भी एक रस्म होती है, तो यहाँ पे भी नेक दिया जाता है। तो ये यहाँ पे बारी बारी आके सब दुल्हन को नेक देते हैं। उसके बाद जो वो दुल्हन खाना खाती है। बाकी लास्ट में गाइस ये वाले फ़ोटोज़ क्लिक किए गए हैं। बाकी इन लोगों ने भी ना बारी बारी से फ़ोटो क्लिक करवाई थी। और उसके बाद ना फेरे ले मतलब ख़त्म होने के बाद मित्री वगैरह डालने के बाद जो सेहरे का ना जो दूल्हे का होता है ना वो सेहरा उतार दिया जाता है, और इनका सेहरा भी उतार दिया है। और उसके बाद गाइस ना जो सेहरा वगैरह उतारने के बाद ना दूल्हा जो वो मतलब दूल्हे के साथ सारे नाचते हैं, मतलब उसको डंडार्स बोला जाता है। तो ये लोग जो मतलब सभी मम्मी वगैरह ना इन पे वांडे कर रहे हैं, मतलब कि जो पैसों के साथ जो है मतलब वो वांडे किए जाते हैं, तो मम्मी इन पे वांडा कर रहे हैं और ये दीदी जी भी कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे ये अपने फ्रेंड्स के साथ डांस कर रहे हैं। और ये देवर जी, ये भी देवर जी लगते हैं और ये दोनों फ्रेंड्स भी हैं। तो ये यहाँ पे सारे लोग जो वो डांस कर रहे हैं।
बाकी गाइज मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं आपके लिए जो एल्बम का ब्लॉग लेके आऊँ, बट टाइम ही नहीं लग रहा। तो आज फाइनली मैंने ये ब्लॉग बना ही लिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ज़रूर से बताइए कि आपको हमारा ये ब्लॉग, आज का ब्लॉग कैसा लगा है और कैसी लगी हमारे आपको हमारी गद्दी कल्चर की ड्रेस और हमारे जो है रिचुअल्स। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो मिलते हैं आपको अगले एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।